तो लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ 2 जीतें। अब सच कहें तो ये आम सी बात लगती है, बिल्कुल बोरिंग। बायलैटरल सीरीज पर कुछ खास बात करने का मन नहीं करता है, इसलिए कल क्रिक माइंड पर कोई वीडियो नहीं आया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब कल इस पर बात नहीं की तो आज क्यों बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम मैच पर तो बात करने नहीं आए हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं जो कि चारों तरफ रिपीट पर चल रहा है। हार्दिक का करियर खत्म, इंटरनेशनल क्रिकेट से हार्दिक की छुट्टी। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है शिवम दुबे, जिन्होंने लगातार 2 मैच में जबरदस्त हाफ सेंचुरी लगाई और अफगानिस्तान की वाट लगाकर जो ऑलराउंड प्रदर्शन किया, उसके कारण हर फैन इन्हें T20 वर्ल्ड कप में देखना चाहता है। साथ ही हार्दिक को भी हमेशा के लिए आउट देखना चाहता है। और जवाब में हार्दिक ने भी अपने जिम ट्रेनिंग की वीडियो डाल दी है इंस्टाग्राम पर। कमबैक का ऐलान कर दिया है कि अब मैं भी वापसी करने को तैयार हूँ। उन्हें देखकर के ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें कोई इंजरी हुई ही नहीं थी। होगी भी कैसे, अब IPL जो आ रहा है, ये बंदा एक टांग पर भी खेल जाएगा। शिवम दुबे के इस परफॉर्मेंस और हार्दिक की बेईमानियों ने क्रिकेट जगत को 2 खेमों में बांट दिया है। पहले वो जो कि हार्दिक की टीम से छुट्टी चाहते हैं, दूसरे वो जो कि हार्दिक को भारतीय टीम की कप्तानी करते देखना चाहते हैं। अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ये तो आज साफ हो ही जाएगा। साथ ही जो पांड्या के करियर खत्म करने की मुहिम चल रही है, इसका कोई बेस है भी या नहीं, ये भी पता चल जाएगा। बस आप अगले 4-5 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देखते जाइए और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के चीजों को समझते जाइए। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये सिलसिला कहां से और कैसे शुरू हुआ। आपको याद होगा जब 2019 IPL में पांड्या अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में थे, जबरदस्त खेल रहे थे, लेकिन पूरा IPL खेलने से इनकी बॉडी पर काफी लोड पड़ा और उसके बाद जब ये अनफिट ही वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड गए तो वहां इनकी बैक ने जवाब दे दिया। यही कारण था कि जहां बाकी टीम वेस्टइंडीज खेलने गई थी, तब इन्हें बैक की मेजर सर्जरी करानी पड़ी, जिसके बाद इनका चल पाना भी मुश्किल था। बॉलिंग तो भूल जाइए, और जब इन्होंने वापसी की तो ना तो बॉलिंग के लायक बचे और ना ही बैटिंग में उस लेवल के हिटर रहे। इसी हालात में 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेल गए, मगर वहां बतौर ऑलराउंडर वो कुछ खास नहीं कर पाए, जो कि काफी चुभा। वर्ल्ड कप खत्म होते ही एक बार फिर इन्होंने खुद को अनअवेलेबल कर दिया और कोई मैच नहीं खेला। इस दौरान भारतीय टीम में एंट्री हुई थी वेंकटेश अय्यर की, जिन्होंने 9 T20 में शानदार परफॉर्म किया। हाँ, इन्हें रोहित ने ज्यादा बॉलिंग नहीं दी, मगर बैटिंग काफी अच्छी की। यहाँ दबा करके मीम्स बने कि हार्दिक का खेल खत्म, करियर ओवर, अब तो ये बंदा दोबारा नहीं खेलेगा। ट्रोलिंग इसलिए भी हुई थी क्योंकि इन्हें सलाह मिली थी रणजी ट्रॉफी खेल करके ऑलराउंड कमबैक करने की, मगर इन्होंने IPL ही खेलना चाहा। बेशक बतौर कप्तान इन्होंने गुजरात को जिता दिया, लेकिन उनकी फिटनेस अभी भी वो भरोसा नहीं दे रही थी। इन्होंने IPL में फिर मनमानियां करी, 3 नंबर पर बैटिंग की, कभी नई बॉल से बॉलिंग की और फिर भारत के लिए वापसी की। शानदार प्रदर्शन किया, कई मैन ऑफ द मैच जीते और जिन वेंकटेश अय्यर को इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, उनका इतना गंदा कटा कि दूर दूर तक किसी नामुराद ने इनका नाम तक नहीं लिया। बेचारे ओपनर को 6 नंबर का बैट्समैन बना दिया, गेम का कबाड़ा कर दिया। वो सब कुछ सही तो कर रहा था, फिर क्यों टीम से बाहर किया गया? कोई जवाब नहीं, न कप्तान के पास न कोच के पास। बिना सुनवाई केस बंद। चलो 2022 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, मगर फिटनेस का मसला रहा। बड़ा लक्ष्य था 2023 विश्व कप, जहां विकेट कीपर, ओपनर, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर, इन सब के बैकअप तैयार किए गए, लेकिन हार्दिक का कोई बैकअप तैयार नहीं हुआ और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के नाम पर शार्दुल ठाकुर को लेकर के चले, जो ना तो प्रॉपर बॉलर हैं ना ही ढंग के बैट्समैन। एज एक्सपेक्टेड 4 मैच के अंदर अंदर बीच वर्ल्ड कप हार्दिक ने धोखा दे दिया और टांग पकड़कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। काम पूरा होने से पहले ही खत्म हो गए। फिर वही पुराना रोना, वर्ल्ड कप खत्म, लेकिन इंजरी का दर्द भी खत्म नहीं हो रहा। मैच फिटनेस आ नहीं रही और अब एंट्री भी शिवम दुबे की। वो शिवम दुबे जिन्होंने डेब्यू तो 2019 में किया था, मगर तब वो इम्पैक्ट, वो मैच्योरिटी इनकी बैटिंग में कहीं मिसिंग थी। ये बंधे बंधे से लगते थे, जिनके पास लिमिटेड ऑप्शन थे, जो कि सिर्फ 1 डायमेंशनल खिलाड़ी थे। मगर अब इन्होंने अपनी गेम पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला है। क्या IPL, क्या रणजी ट्रॉफी, बल्ले से, गेंद से पूरी आग लगाई है। कमबैक मैच खेला पिछले वर्ष आयरलैंड के खिलाफ, अच्छा खेला, मगर जब ODI के लिए इन्हें कोई मौका नहीं दिया गया तो हार्दिक ही इकलौते ऑप्शन रह गए थे। मगर शुक्र है कि अब टीम मैनेजमेंट की आंखें खुल चुकी हैं। कहीं ना कहीं रोहित और द्रविड़ की जोड़ी को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि आप हर बार किसी ऐसे प्लेयर को ढोकर के नहीं चल सकते जो कि टैलेंटेड तो है मगर फिट नहीं है, जो कि खेलता तो बढ़िया है मगर बड़े मौकों पर गायब रहता है, जो कि फुली अवेलेबल रहता है मगर फुल बैटिंग करने में, वो भी IPL में, बाकी टाइम इंजर्ड। और अगर ठीक भी हो तो भी सिंसियरिटी, वो जिम्मेदारी वाली बात इनमें नहीं है। T20 में आपको चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जो कि सामने वाले की ईंट से ईंट बजा दे, हिला कर रख दे गेंदबाजों को, ऐसे छक्के मारे कि दुनिया देखती रह जाए, जो कि इन्होंने बखूबी करके दिखाया। पहले 2 T20 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से। हाँ, बॉलिंग में हाथ जरा ढीला है, मगर ऑलराउंडर ऐसे ही तो बनते हैं, ना कि वेंकटेश अय्यर जैसे टैलेंट्स का कबाड़ा करके। सही से बैक करना होता है, सही मौकों पर बॉलिंग देना होता है, जब जरूरत हो समझाना पड़ता है और जरूरी गेम टाइम देना होता है। अब दुबे जी तो फिलहाल पूरा गर्दा उड़ा रहे हैं अपनी बैटिंग से, बॉलिंग में भी कमाल कर ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। अभी IPL तो आएगा, रणजी ट्रॉफी वैसे चल रही है और जिस कप्तान और CSK का हिस्सा ये IPL में है, अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी है।
ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की, खत्म प्लेयर को सदाबहार बनाने की, अंडर कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंस से लपालप भरने की। वो टीम किसी भी फ्लॉप प्लेयर को सुपरहिट बनाने का काम करती है। खैर, अब अंत में आपके सवाल पर हमारा टेक तो ये है कि नो डाउट हार्दिक बतौर खिलाड़ी तो अच्छे हैं, मगर इनकी नीयत में खोट नजर आता है, क्योंकि टेस्ट इन्हें खेलना नहीं है, ओडीआई के टाइम इन्हें फिटनेस नहीं होती, आधे से ज्यादा समय तो ये अवेलेबल नहीं रहते। ऐसे बंदे टीम के कप्तान तो दूर, स्क्वाड में भी होना डिजर्व नहीं करते हैं, जो देश के लिए समर्पित ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी वैल्यू, इनके कंट्रीब्यूशन तो है तो अपना ही भाई, जो कि बड़े मंच पर हमेशा चलता है, हमेशा टीम के लिए परफॉर्म करता है और परफेक्ट ऑलराउंडर तो है ही। हमारा मानना तो ये है कि शिवम दुबे को हर हाल में प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए। उससे भी ज्यादा चाहत तो ये है कि शिवम को एक लॉन्ग रन मिले, भरोसा मिले। साथ ही हार्दिक से भी बात स्पष्ट कर ली जाए 1-on-1 कि भाई खेलना है तो भाई सीरियस होकर के खेलिए, इन्हें टेस्ट भी खिलाया जाए, जो कि इनकी ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। और अगर फालतू नखरे करे तो उठा करके बाहर कर दीजिए। ये भारतीय टीम है जो किसी की आने जाने से नहीं रुकता है। बात खत्म। आखिरी बार कहूंगा कि शिवम को बर्बाद मत कीजिए, इनका बेड़ा गर्क ना ही किया जाए तो ही बेहतर है। सही से मौके मिले और वर्ल्ड कप में भी चांस मिले। फिलहाल उसके लिए दुबे जी को तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन है ये अच्छे खिलाड़ी। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।